अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 में हमारी बेटा जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 6.2। आज के लेक्चर में देखें हम 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 1/a-c, 1/b-c, 1/b-a आर इन ए पी। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है उसने का अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको पता वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस कहता है देन शो डैट, हमने ये शो करना है कि a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल है a माइनस सी ओवर b माइनस है a के। तो देखें जरा, आप लिखें गिवन डैट 1/a-c 1/b-c 1/b-a आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखें हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a1 हम कह देते हैं, ये हमारे पास टर्म है a-c 1/a-c, इसको a1 कह देते हैं। a2 हमारे पास है 1/b-c और a3 बेटा हम कह देते हैं 1/b-a। हमने इसको a1 a2 और a3 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि ये देखें हमने डिस्कस किया हुआ है कि दो हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स हों जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उनका डी किस्सा निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो हम पहली दो टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। देखें ज़रा, पहली दो टर्म्स का हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, ये d इज इक्वल a2 की वैल्यू हमारे पास है 1/b-c माइनस a1 की बेटा जी वैल्यू है 1/a-c। तो इन दोनों का हम बेटा एलसीएम ले लेते हैं, दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी b-c इंटू a-c। a-c को 1 से करेंगे तो a-c और b-c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b-c आ जाएगा। ब्रैकेट इसलिए लगाई कि शुरू में नेगेटिव का साइन है। देखें a-c ये माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएंगे बेटा जी, चेंज b माइनस का c प्लस का ओवर b-c इंटू a माइनस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस सी, ये प्लस सी कैंसिल, तो d इज इक्वल आ जाएगा a माइनस बी ओवर b माइनस सी इंटू a माइनस सी। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हम पहले हमने इन दो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकाला। अब हम इसी तरह जो लास्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो वो नॉट एट हमारे पास a3 माइनस a2, तो a3 हमारे पास है 1/b-a, a2 है हमारे पास 1/b-c। तो इनका d हम फाइंड आउट करते सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा b-a इंटू b-c। इसको 1 से करेंगे b-c इंटू b-a, b-a को 1 से क्या, ये आ गया। तो ये आ जाएगा b-c, ये माइनस है, b माइनस का हो जाएगा और a हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे। ये b-a इंटू b-c। देखें ये प्लस b ये माइनस b कैंसिल और ये माइनस का c है और ये प्लस का है। इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं, a माइनस सी, प्लस वाली पहले लिख दी माइनस वाली बाद में, ओवर बेटा b-a इंटू b-c आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब देखें इक्वेशन 2 का नाम ना भी दे तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिनके हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको हम नाम ही दें इक्वेशन 1 और 2 का, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो उसने कहा है ना कि हमारे पास आप लिखें गिवन डैट जो सीक्वेंस है हमारे पास सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो आपको पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये वाली डी की वैल्यू और ये वाली डी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि उसने कहा है ना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हम दोनों को सेम इक्वल रख लेते हैं। तो देखें डी की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास है a माइनस बी ओवर b माइनस सी इंटू
क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल, इस वाले d की वैल्यू क्या है हमारे पास, a माइनस सी ओवर b माइनस ए इंटू b माइनस सी आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो ये b माइनस सी, ये b माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये a माइनस बी ओवर a माइनस सी आ जाएगा इज इक्वल a माइनस सी ओवर b माइनस ए आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था कि a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल है a माइनस सी ओवर b माइनस ए के। ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें क्या कहता है, कहता है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। हमारे पास देखें वो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। अब जरा यहाँ पे एक बात समझ लें, हमारे पास 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 1 डिजिट नंबर। तो बेटा जी जो 1 डिजिट नंबर होते हैं ना वो होते हैं हमारे पास जैसे 0 1 2 3 अप टू 9। 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो हमारे पास 1 डिजिट नंबर होते हैं। इस तरह हमारे पास 2 डिजिट बेटा नंबर कौन से होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं हमारे पास। 2 डिजिट नंबर्स में देखें आ गया हमारे कौन से आ गए, इसमें हमारे पास 10 11 10 मतलब 2 डिजिट आ रहे हैं, 10 से लेकर 99 तक जो नंबर होते हैं वो हमारे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है 3 डिजिट नंबर। तो बेटा जी 3 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, 3 डिजिट नंबर्स होंगे हमारे पास 100 101 101, इस तरह 102, इस तरह चलते रहेंगे कहाँ तक, 999 तक। तो ये 100 से लेकर 999 तक जो डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 3 डिजिट। क्योंकि हमारे पास जो 1000 है ना उसमें कितने आ जाते हैं, 4 डिजिट आ जाते हैं। तो हमारे पास ये जो हमने क्वेश्चन हमारा है उसमें वो कह रहा है आपने 3 डिजिट नंबर्स वो फाइंड करने हैं जो 7 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो 7 पे कंप्लीटली डिवाइड होते रहते हैं। तो देखें जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें हम कहते हैं 3 डिजिट numbers that are divisible by 7 between 100 and 999, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें हमारे पास जो पहला नंबर आएगा वो हमारे पास हम कहते हैं आर, ये क्या होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर आएगा 105। अगर आप 105 को डिवाइड करके देखें तो 100 के बाद जो नंबर आता है ना जो 7 पे पूरा पर डिवाइड होता है तो वो 105 होता है। 105 को अगर आप 7 पे करें तो 15 आता है। और 105 के बाद जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है 7 पे वो होता है 100, जो है वो 12 है। इसके बाद जो होगा वो हमारे पास होगा 119, और इस तरह ये चलते रहेंगे, हम सारे तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो हमारे पास ये देखें 105 लिख दिया, ये भी हम 7 पे डिविजिबल है, 112 लिख दिया, 119 लिख दिया। अब देखें 999 हमारे पास यहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 100 के बाद, और 999 से पहले वो कौन सा नंबर है जो 7 पे डिविजिबल है, तो वो बेटा जी है वो है 994। 994 वो नंबर होगा जो हमारे पास 7 पे डिविजिबल होगा। तो देखें हम ये जो पहला नंबर आ रहा है इसको हम क्या देते हैं बेटा जी, ये A1 है 105 है, ये हमारे पास A2 है 112। अब देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब हमें नहीं पता कि ये जो 994 है 994 है ये हमारे पास n की मतलब कौन सी पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है या चौथी टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म। हमें नहीं पता कि n की जगह क्या पुट करें कि हमें ये 900 जो 94 है 994 है वो मिल जाए, तो इसलिए हम इसको nth टर्म कहते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है
देखिए ज़रा, पहले हम क्या निकालते हैं, इसका डी निकालते हैं और हमने एन निकालना है, कितने नंबर होंगे जो हमारे पास 7 पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं और वो 3 डिजिट नंबर हो। तो डी का हमारे पास फॉर्मूला बेटा जी A2 माइनस A1, तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू है 112 माइनस A1 की वैल्यू है 105। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो डी बेटा आ जाएगा 7। डी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें, हमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी बेटा जी nth टर्म का फॉर्मूला पता है, ये होता है ए एन इज इक्वल A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू हमने क्या लिखी, 994। A1 की वैल्यू बेटा जी है 105 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 7 है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी नंबर, ये वैसे ही 105 को भी वैसे लिखते हैं कि 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को n से करेंगे 7n, 7 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 7। तो ये वैसे लिख दिया। अब 105 में से 7 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 98 प्लस 7n। तो ये देखें, ये 98 प्लस का इधर आके लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल 7n। तो इसको माइनस करें, 994 माइनस 98, ये आ जाएगा 896 इज इक्वल 7n। ये 7 मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा n इज इक्वल 128। तो ये देखें 128 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर होंगे और वो 7 पर क्या होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, डिवाइड होते। सो देयर आर 128 थ्री डिजिट numbers that are divisible by 7 between 100 and 999। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखें तो क्या कह रहा है, फाइंड द ए टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो वो देखें हमारे पास क्या है 8 11 14 अप टू सो ऑन 185। तो कहता है अब यहाँ पे जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है इसमें हमने ए टर्म फाइंड करनी है, लेकिन उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एंड वाली साइड से हमने ए टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें, हम कहते हैं गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, देखिए हमारे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो हमारे पास है 8 11 14 अप टू सो ऑन 185। तो ये हमारे पास क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, हमने उसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम जैसे इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये स्टार्ट से हमारे पास इस तरह टर्म चल रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब वो कह रहा है हमने ए टर्म फाइंड करनी है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की फ्रॉम एंड वाली साइड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड 8th टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड। कि हमने अगर ए टर्म फाइंड करनी है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फ्रॉम एंड ऑफ 8 11 14 अप टू 185। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये स्टार्ट से इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है A1 है, ठीक है 8 है हमारे पास, ये A2 क्या हमारे पास वो क्या है 11 है। अब हमें नहीं पता कि ये जो 185 है ये कौन सी टर्म है, ये 185 कौन सी टर्म है। तो इसको हम AN कह देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं nth टर्म कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये देखें ना, हमने यहाँ से स्टार्ट से ये फर्स्ट टर्म कह दी, ये सेकंड टर्म इस तरह, ये थर्ड, या वन चलती रहेगी। तो ये 185 हमें नहीं पता n की जगह क्या पुट करें, जैसे
एन की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे 8 आ रहा है, एन की जगह 2 पुट करें तो 11 आ रहा है। अब 185 एन की जगह क्या पुट करने से आता है ये हमें नहीं पता, इसलिए इसको हमने nth टर्म का। तो असल में हमने पहले ये फाइंड करना है कि टोटल हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं। जब टोटल टर्म्स हमें पता चल जाएंगी तो फिर हम इजीली फाइंड कर सकेंगे कि एंड वाली साइड से हमारे पास कितनी टर्म्स हैं और जो ए टर्म है वो क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर टोटल टर्म्स फाइंड करें तो फॉर एग्जांपल एन इक्वल आ जाता है 20। तो टोटल हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की फॉर एग्जांपल 20 टर्म है, तो इसकी हमने जो ए टर्म फाइंड करनी है लेफ्ट साइड से देखे 20, 19, 18, 17, हमारे पास इस तरह 16, हमारे पास 15, 14, 13, 12, ये देखें हमने एंड वाली साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 13 टर्म होगी वो इसकी क्या होगी, हमारे पास ए टर्म होगी हमारे पास एंड वाली साइड से। ये बात आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसलिए हमने क्या पहले फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि डी हम फाइंड करते हैं, तो डी का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। डी हमारे पास होता है बेटा जी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 11 है, A1 की 8, तो डी हमारा बेटा यहाँ पे आ जाएगा 3। डी हमने 3 फाइंड कर लिया। अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म का बेटा फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, वो है ए एन इज इक्वल A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखें वैल्यूज पुट करते हैं, एन फाइंड करते हैं, फिर हमारे लिए ए टर्म फाइंड जो करना इजी हो जाएगा, जो हमने एंड से ए टर्म फाइंड करनी है। तो ए एन की वैल्यू बेटा क्या है 185 इज इक्वल ए वन की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू बेटा जी कितनी है वो हमारे पास है 3। तो 185 इज इक्वल 8, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये 185, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा प्लस 3n, ये 5 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट पे आ जाए माइनस का इज इक्वल 3n। तो ये प्लस माइनस करेंगे तो 180 इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3n के, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट पे डिवाइड। तो 180 को 3 पे सिंप्लीफाई करेंगे तो n कितना आ जाएगा 60। तो देखें n 60 आ गया, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, सो टोटल हमारे पास जो टर्म है टोटल टर्म्स इन एपी आर 60। टोटल टर्म क्या है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो है 60 है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ए टर्म फ्रॉम एंड। अब यहाँ पे एक बात समझे ज़रा, हमारे पास टोटल टर्म है 60, लास्ट टर्म हमारे पास 60 है, 59 सेकंड लास्ट होगी, फिर इस तरह 58 होगी हमारे पास एंड से थर्ड टर्म होगी, फिर 57 ये फोर्थ टर्म होगी एंड से, फिर 56 ये फिफ्थ टर्म होगी, फिर 55 ये हमारे पास सिक्स टर्म होगी, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और इस तरह फिर 54 ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 7 टर्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर 53 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इससे हमें ये पता चला कि जो 53 टर्म होगी वो एंड से हमारे पास 8 टर्म होगी, लास्ट से वो क्या होगी 8 टर्म होगी, क्योंकि हमने ए टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से जो हमारे पास ए टर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है 53। तो हम लिखेंगे सो 53 जो टर्म होगी इज दी ए टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन गिवन एपी, कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो लास्ट से ए टर्म होगी वो क्या होगी 53 टर्म होगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, ये देखें ज़रा हमारे पास ए एन इज इक्वल है हमारे पास A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 53 आ गया, A1 हमारे पास कितना है A1 8 है, और डी हमने निकाला हुआ है डी कितना है, डी हमारे पास 3 है। देखें ये वैल्यूज पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें ज़रा, तो ए एन, एन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 53,
A1 की जगह 8 आ जाएगा, प्लस n की जगह 53, -1 d की जगह क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास ये 8, ये आ जाएगा 52 इंटू 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ज़रा, 8 हमारे पास वैसे ही 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये आ जाएगा 156। इसमें ऐड करेंगे 8, तो ये आ जाएगा 164। तो हमारे पास जो ए टर्म आ रही है लास्ट से, वो हमारे पास क्या होगी 164। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 164 इज द एथ टर्म ऑफ गिवन AP फ्रॉम द लास्ट। ये हमारा क्वेश्चन जो 13 है वो कंप्लीट हो गया।